दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजेब्रा की वीडियो है और ये स्पेशल प्लेलिस्ट की वीडियो है जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। साल 2020-21 के लिए जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर पोर्शन को कवर किया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने मशक़ी सेट 1.5 तक का हिस्सा कंप्लीट किया था। मशक़ी सेट 1.5 के बाद डायरेक्ट मजमुआ सवालात है, तो आज हम मजमुआ सवालात 1 हल करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में रिडक्शन क्या है। सिलेबस के रिडक्शन से ताल्लुक़ में यहाँ पर दिया गया है जो मजमुआ सवालात 1 का हिस्सा है वो सफ़ा नंबर 28 से मतलब सफ़ा नंबर 28 पे जो हिस्सा है मजमुआ सवालात 1 का, मजमुआ सवालात 1 में सवाल नंबर 6 की जितनी भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी सवालात हैं वो सारे ओमिट हैं। तो सवाल नंबर 6 ओमिट है और सवाल नंबर 6 के अलावा सारा मजमुआ सवालात हमें करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम पार्ट वाइज मतलब मजमुआ सवालात 1 पार्ट वाइज कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है मजमुआ सवालात 1 का, जिसमें हम सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हल करेंगे। मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 1 MCQs वाला क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दर्जे झेल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला वाला सवाल है इसका 4x जमा 5y मसावी 19 की तरसीम बनाने के लिए x मसावी 1 हो तो y की कीमत क्या होगी। हमें यहाँ पर x की कीमत दी गई है 1, y की कीमत मालूम करना है हमें। सिंपली हम मसावात में x की कीमत रख देंगे और y की कीमत निकालेंगे। मसावात दी गई है हमें 4x जमा 5y मसावी 19, x की कीमत 1 दी गई है तो x की कीमत 1 रखेंगे हम। 4 ज़रब 1 जमा 5y मसावी 19, 4 × 4 जमा 5y मसावी 19। 5y इस 4 को इधर लेकर आएंगे तो तफरीक का 4 हो जाएगा वो, यानी मनफी में आ जाएगा। 5y मसावी 19 मनफी 4, 5y मसावी 15। y की कीमत निकालने के लिए 15 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 को इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा वो 5 × 5, 5 × 15, y मसावी 3/1, यानी कि y मसावी होगा 3। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिल रहा है 3 का वो B वाला ऑप्शन है, तो हम B ऑप्शन लिखेंगे। सवाल नंबर 1 का पहले का जवाब। ना एग्जाम में हमें यहाँ पर जवाब में सिर्फ ऑप्शन और उसका जो जवाब है वो लिख देंगे तो काफ़ी है। ये MCQs के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब आपको ये सॉल्व करना है तो आप एग्ज़ाम के सोल्यूशन में ये सॉल्व कर सकते हैं, वरना इतना भी लिखा तो काफ़ी रहेगा। दूसरा सवाल देखते हैं हम। x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावतों के लिए dx मसावी 50, dy मसावी -63 और d मसावी 7 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावत के लिए अगर dx मसावी 50, dy मसावी -63 और d मसावी 7 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, x की कीमत मालूम करना है। ज़ाब्ता हमें पता है x मसावी होता है dx/d। dx की कीमत दी गई यहाँ पर 49 और d की कीमत दी गई है 7, तो x मसावी हो जाएगा 49/7। 7 से तकसीम कर देंगे, 7 × 7, 7 × 7 49, 7/1 यानी कि x मसावी होगा 7। तो इस तरह से दूसरा जो है सवाल उसका 7 वाला ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर A ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन रहेगा। इसका जवाब लिख देंगे हम। 2 का जवाब ऑप्शन A जो है 7। तीसरा सवाल देखेंगे हम। तीसरे सवाल में हमें मुरब्बा खालिब की कीमत निकालना है। मुरब्बा खालिब दिया गया है हमें 5, 3, -7, -4। इस मुरब्बा खालिब की कीमत निकालना है।
कीमत निकालेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और माइनस करके। 5 का -4 से ज़रब होगा, बीच में मनफी आएगा, 3 का -7 से ज़रब होगा। 5 ज़रब -4 ये होगा -20, ये तीन का -7 से ज़रब हो रहा है, -3 और -7 का ज़रब होता है -21। तो इस तरह से यहाँ पर -21 आएगा, मसावी -20 मनफी हो जाएगा जमा 21, -20 जमा 21 तफरीक का अमल होगा, 21 में से 20 निकालेंगे बचेगा 1। बड़े अदद की अलामत यहाँ पर जमा है इसलिए फाइनल आंसर होगा प्लस का +1। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन 1 दिया है, तो सवाल नंबर 3 का जवाब हम लिखेंगे D1। सवाल नंबर 4 की जानी पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 में हमें दो मसावतें दी गई है, हमजाद मसावतें x जमा y मसावी 3, 3x - 2y - 4 मसावी 0। हमजाद मसावतें हल करने के लिए d की कीमत क्या होगी, हमें d का मुरब्बा खालिद बनाकर उसकी कीमत निकालना होगा। मसावतें दी गई है x जमा y मसावी 3 और दूसरी मसावत दी गई है 3x - 2y - 4 मसावी 0। 3x - 2y - 4 मसावी 0, -4 को इधर लेकर आ जाएंगे हम, 3x - 2y मसावी -4 इधर आकर 0 जमा 4 होगा जो कि 4 होता है, तो इसलिए 3x - 2y मसावी 4। दो मसावतें ये है हमारे पास 3x - 2y मसावी 4 और x जमा y मसावी 3। इसके लिए d का मुरब्बा खालिद बना लेंगे हम, d मसावी होगा 3 1 - 2 1। कीमत निकाल लेंगे उसकी, 3 को 1 से ज़रब करेंगे, बीच में मनफी की अलामत और फिर -2 को 1 से ज़रब करेंगे। 3 ज़रब 1 होता है 3, बीच में मनफी की अलामत, -2 ज़रब 1 होता है -2। आगे होगा ये 3 मनफी जमा 2, 3 जमा 2 होता है 5। तो इस तरह से इन मसावतों के लिए जो डी की कीमत निकलेगी वो 5 निकलेगी। तो चौथे सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा 5। नेक्स्ट अगला सवाल जो दिया गया है हमें, इसके बारे में टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया गया है, पिछले सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक थी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ पर हमजाद मसावतों को मुतगय्यर की सूरत में दे रहा है, ax जमा by मसावी c और mx जमा ny मसावी d। अगर ये दो हमजाद मसावतें हैं और इनमें ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि a और n का ज़रब, पहली मसावत में x का ज़रीब, दूसरी मसावत में y का ज़रीब, a और n का ज़रब मसावी नहीं होगा b और m के ज़रब, पहली मसावत में y के ज़रीब और दूसरी मसावत में x के ज़रीब से। मतलब एक एक मसावत के अपोजिट वाले ज़रीब, x का ज़रीब y का ज़रीब, x का ज़रीब y का ज़रीब, अगर इन दोनों के हासिल ज़रीब की कीमतें मसावी नहीं होती है तो क्या सूरत होती है। ऐसी सूरत में मसावत के जो हल होते हैं वो एक ही निकलते हैं, एक से ज़्यादा हल नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 का जो जवाब होगा वो होगा ए, एक ही मुश्तरिक हल है। सवाल नंबर 5 का जवाब ए, एक ही मुश्तरिक हल। ध्यान में रखिए, जब हम MCQs के क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं हम वो भी लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये हल नहीं लिखेंगे उसमें तो चलेगा, लेकिन ये ऑप्शन लिखना आपको ज़रूरी है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ये था मजमूआ सवालात 1 का सवाल नंबर 1। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें खाना पूरी करना है। 2x - 6y मसावी 3, इस मसावत की तरसीम खींचने के लिए दर्ज झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए।
याद रखिए, इस सवाल में हमें तरसीम नहीं खींचना है। तरसीम खींचने के लिए जो जदवल बनाया गया है उसे मुकम्मिल करना है। एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि तरसीम खींचने के लिए यानी कि तरसीम भी बनाना है क्या। तो सिर्फ अगर जदवल दिया जा रहा है हमें तो तरसीम खींचने के लिए जदवल मुकम्मिल करना है, तरसीम नहीं खींचना है। इस डाउट को क्लियर रखिएगा। मसावत दी गई है हमें 2x - 6y मसावी 3, सवाल नंबर 2 के लिए। अब यहां पर पहले कॉलम में x की कीमत -5 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, x मसावी -5 रखने पर x की जगह पर यहां पर -5 रख देंगे हम। 2 ज़रब -5 -6y मसावी 3, 2 ज़रब -5 होता है -10। आगे है -6y मसावी 3, -10 को हम इधर लेकर आएंगे। -6y मसावी 3 जमा 10, -6y मसावी हो जाएगा 13। y की कीमत निकालने के लिए उसे -6 से सेपरेट करेंगे हम। y मसावी हो जाएगा 13 बटे, y के साथ में -6 ज़रब में है तो यहाँ पर आकर बटे में हो जाएगा। y मसावी 13 बटे -6, उसको हम लिखेंगे -13 बटे 6। कोई भी कसर के नसब नुमा में अगर मनफी की अलामत आती है तो आखिरी जवाब में उस अलामत को हम शुमार कुनिंदा के साथ में लिखते हैं। तो y मसावी होगा -13 बटे 6, यानी कि इस खाली जगह में आएगा -13 बटे 6। x मुहद्दिद है -5, y मुहद्दिद -13 बटे 6। इस तरह ये नुक्ता होगा उसका x, y -5 -13 बटे 6। नाउ सेकेंड सिचुएशन में y की कीमत हमें सिफर रखनी है और x की कीमत निकालनी है। तो हम y मसावी सिफर रखेंगे। मसावात है 2x - 6y मसावी 3, 2x एज इट इज रहेगा, -6 उसके साथ में y है ज़रब में तो ज़रब सिफर हो जाएगा मसावी 3। 2x -6 ज़रब सिफर होता है सिफर -सिफर मसावी 3, 2x -सिफर होगा 2x मसावी 3। x की कीमत निकालने के लिए 2 को शिफ्ट करेंगे LHS से RHS में। यहाँ ज़रब में है, यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो x मसावी हो जाएगा 3 बटे 2। इस तरह से इस खाली जगह में आएगा 3 बटे 2 और पूरा पॉइंट यानी कि नुक्ता होगा x, y 3 बटे 2, सिफर। इस तरह से ये आखिरी हल होगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल हमजाद मसावत तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तरसीमी तरीके को हमने मशक़ी सेट 1.2 की वीडियोस में डिटेल तौर पर देखा है। इसमें क्या करना होता है, हमें पहले दोनों मसावातों में कुछ नुकात बनाने होते हैं x, y के फॉर्म में। नुकात हम या तो x की कीमत फर्ज करके बनाएंगे या y की कीमत फर्ज करके बनाएंगे। x की कीमत फर्ज करके y की कीमतें निकालेंगे या y की कीमत फर्ज करके x की कीमत निकालेंगे और इस तरह से हम नुकात बनाएंगे। 3 नुकात बनाना ज़रूरी है, 4 नुकात भी आप बना सकते हैं। 3 से 4 नुकात बनाने पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस तरह से 4-4 नुकात, 3-3 नुकात बना लेंगे हम। फिर उन नुकात की मदद से दोनों मसावातों के खुतूत तरसीमी कागज़ पर बनाएंगे और वो दोनों खुतूत जहां एक दूसरे को कता करते होंगे वो जो होगा पॉइंट, वो वाला उन मसावातों का हल होगा। आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं इसका हम। तीन का हल,
सवाल नंबर 3 का पहला सवाल ले रहे हैं हम। इसमें हमें दो मसावातें दी गई है। पहली मसावात है 2x जमा 3y मसावी 12, और दूसरी मसावात है y x मनफी y मसावी 1। अब यहां पर ध्यान में रखिए, यहां पर x पहली मसावत में x का ज़रीब भी है और y का ज़रीब भी है 1 के अलावा। तो यहां पर आसानी पैदा होने के लिए इस मसावत को हम क्या करेंगे, या तो x की सूरत में तब्दील कर देंगे या फिर y की सूरत में तब्दील कर देंगे। आइए इसको हम y की सूरत में तब्दील करते हैं। y की सूरत में तब्दील करना यानी कि LHS में सिर्फ y का टर्म रहना और बाकी सारे टर्म RHS में रहना। तो ये जमा 3y को यहीं पर रखेंगे हम LHS में, 2x को इधर लेकर आ जाएंगे तो वो हो जाएगा मनफी, ये होगा 12 मनफी 2x। y के लिए 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहां पर वो ज़रब में है तो इधर आकर हो जाएगा बटे में, तो 12 मनफी 2x बटे 3। इस तरह से y की सूरत में ये मसावात तब्दील होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक से x की कीमतें रखेंगे और y की कीमत निकाल लेंगे। यहां पर यह ध्यान में रखना जरूरी है कि x की कीमत हमें ऐसी रखना पड़ेगी जिसकी वजह से इस कसर का शुमार कुनिंदा जो है वो 3 से तकसीम होने वाला हो। मतलब x की कीमत रखने के बाद यहाँ पर या तो 3 मिले, 6 मिले, 9 मिले, 12 मिले, मनफी 3 मिले, मनफी 6 मिले, मनफी 9 मिले, मनफी 12 मिले, मनफी 15 मिले, इस तरह से कीमतें आना चाहिए। तो इसके लिए 3 नुकात निकाल लेंगे। पहले हम सिफर से स्टार्ट करते हैं। सिफर अगर कभी रखते हैं हम तो 2 ज़रब सिफर, ये पूरा टर्म सिफर हो जाएगा, बचेगा 12/3। तो ये आसानी से हमें y की कीमत देगा, इसलिए सबसे पहले रखेंगे हम x मसावी सिफर। y मसावी 12 मनफी 2 ज़रब सिफर बटे 3। 12 मनफी 2 ज़रब सिफर होता है सिफर बटे 3। y मसावी हो जाएगा 12 मनफी सिफर 12 बटे 3। 3 एकन 3, 3 चौक 12, मुख्तसर करते हैं तो y की कीमत आती है 4/1, यानी कि y मसावी होगा 4। तो इस तरह से पहला पॉइंट हमें मिला, x की कीमत सिफर रखने पर y की कीमत 4। तो ये होगा हमारा पहला पॉइंट, 0,4। आइए अब देखते हैं हम x मसावी 1 रखें तो क्या होगा। अगर हम x मसावी 1 रखेंगे तो ये मनफी 2 ज़रब 1 हो जाएगा मनफी 2। 12 मनफी 2 होता है 10, जो कि 3 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए हम x मसावी 1 यहां पर नहीं रख सकते। मनफी 1 देखते हैं हम। अगर मनफी 1 रखते हैं x की कीमत, मनफी 2 ज़रब मनफी 1 होगा जमा 2, 12 जमा 2 होता है 14। 14 3 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए ये कीमत भी हम नहीं रख सकते हैं। x मसावी 2 के बारे में सोचते हैं। अगर x मसावी 2 रखा हमने यहाँ पर तो मनफी 2 ज़रब 2 होगा मनफी 4, 12 में से 4 निकलेगा, बचेगा 8। 8 3 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए x मसावी 2 भी नहीं रख सकते हैं हम। अब देखते हैं हम मनफी 2। x मसावी मनफी 2 अगर कभी रखते हैं हम तो मनफी 2 ज़रब मनफी 2 हो जाएगा जमा 4, 12 जमा 4 होता है 16। 16 3 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए x मसावी मनफी 2 भी नहीं रख सकते हम। x मसावी 3 के बारे में सोचते हैं। अगर x मसावी 3 रखा हमने तो मनफी 2 ज़रब 3 होगा मनफी 6। 12 मनफी 6 हो जाएगा 6। 6 3 से तकसीम होता है, यानी कि x मसावी 3 हम रख सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम x मसावी 3 लेंगे। y मसावी हो जाएगा 12 मनफी 2 ज़रब 3 बटे 3। 12 मनफी 2 दिया 6 बटे 3। y मसावी हो जाएगा 12 मनफी 6 होता है 6 बटे 3, मुख्तसर करेंगे इसे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2/1।
1 यानी कि y की कीमत आई 2। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें, x की कीमत 3 और y की कीमत 2 यानी कि 3,2। तीसरे पॉइंट के बारे में सोचते हैं हम। अगर कभी मैं x की कीमत -3 रखता हूं, x की कीमत -3 रखता हूं अगर कभी, तो 12 -2 ज़रब -3, -2 ज़रब -3 होगा जमा 6, 12 जमा 6 हो जाएगा 18, 18 3 से तकसीम होता है, इसलिए x की कीमत -3 रख सकता हूं मैं। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट लेंगे हम, x मसावी -3 रखने पर y मसावी होगा 12 -2 ज़रब -3। x की कीमत हम -3 ले रहे हैं, तो x की जगह पर हमें -3 रखना है, ध्यान दीजिएगा, बटे 3, ये हो जाएगा 12 -, जमा 2 ज़रब 3 6, 12 जमा 6 बटे 3, y मसावी होगा 18 बटे 3, 3 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 3 एकन 3, 3 छंग 18, 6 बटे 1 यानी कि y की कीमत आई 6। तो इस तरह से हमें अगला पॉइंट मिलेगा हमारा, x की कीमत -3, y की कीमत 6, -3, 6। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स निकाले हमने, 3 पॉइंट काफी है। दूसरी मसावात की तरफ बढ़ेंगे अब हम। दूसरी मसावात x - y मसावी 1 है, x का भी ज़रीब 1 है और y का ज़रीब -1 है, तो यहां पर जो कीमतें चाहे हम रख सकते हैं। यहां पर हमें एकदम आसानी कब होगी, जब हम y की कीमतें रखेंगे, क्योंकि y मनफी में है, तो इसलिए हम y से स्टार्ट करेंगे। y मसावी 0 रखने पर x मनफी y की कीमत 0 रख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा मसावी 1, x मनफी 0 होता है x मसावी 1। पहला पॉइंट मिला हमें 1,0। x का मुहद्दिद पहले लिखा जाता है, y का मुहद्दिद बाद में लिखा जाता है, ये हमें मिला पहला पॉइंट। y की कीमत रखेंगे अब हम, y मसावी 2 ले लेते हैं, x मनफी y की जगह पर 2 रखेंगे, मसावी 1, x -2 को इधर लेकर आएंगे, वो हो जाएगा जमा, तो x मसावी होगा 1 जमा 2 यानी कि x मसावी 3। ये होगा हमारा अगला पॉइंट, 3,2। इसके बाद वाला पॉइंट निकालेंगे हम, y मसावी 4 रख देंगे, x मनफी y की जगह पे रखना है 4, मसावी 1, -4 इधर आएगा, जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x मसावी 1 जमा 4 यानी कि x मसावी 5। तो इस तरह से 3 पॉइंट इसके भी निकल गए हमारे। तीसरा पॉइंट 5,4। ना अब ये तीनों पॉइंट्स को हम एक जगह लिख लेंगे। पहली मसावात थी हमारी 2x जमा 3y मसावी 12। इसके जो पॉइंट्स निकले हमारे, वो पॉइंट्स है 0,4, 3,2 और -3,6। दूसरी मसावात है x मनफी y मसावी 1। इसके जो पॉइंट्स निकले हमारे वो है 1,0, फिर 3,2, फिर 5,4। अब यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही जवाब मालूम करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अगर सपोज मसावात के पॉइंट्स निकालने के बाद में दोनों मसावात में के पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट सेम आ रहा है, तो वो सेम वाला पॉइंट ही उस मसावात का हल होता है। जैसे यहाँ पर 3,2 और 3,2 आ रहा है, तो ये यही हल होगा, यानी कि x मसावी 3 और y मसावी 2 इस सवाल का जवाब होगा। एग्जाम में लेकिन हमें ग्राफ के थ्रू उसे बताना जरूरी होगा। तो आइए ग्राफ पेपर पर इसको ये करते हैं हम।
पहले दोनों मसावतों के लिए खतूत खींच लेंगे। जब भी हम ग्राफ पेपर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर पैमाना लिखेंगे। अगर पैमाना नहीं लिखते हैं तो ग्राफ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पैमाना लिखेंगे, दोनों महवरों पर एक सम मसावी एक इकाई। इस तरह से पैमाना लिखकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम। एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4, और y के ऊपर साइड में 1 2 3 4 5 6 और नीचे साइड में माइनस की क्वांटिटीज -1 -2 -3 -4। अब एक एक करके हम पॉइंट्स ले लेंगे। सबसे पहला वाला जो पॉइंट था हमारा वो है 0,4। 0,4 यानी कि x का मुहद्दिद 0, y का मुहद्दिद 4। x के लिए मुहद्दिद 0 है तो वो यहां पर होगा, और y के लिए मुहद्दिद 4 है तो वो यहां पर होगा। दूसरा पॉइंट पहली मसावत का 3,2। 3,2 यानी कि x का मुहद्दिद 3 ये, और y का मुहद्दिद 2 यानी कि ये दोनों इस तरह से हमें पॉइंट देंगे। हमारा यहां पर आएगा 3,2। नेक्स्ट -3,6। x का मुहद्दिद -3 और y का मुहद्दिद जमा का 6। x का मुहद्दिद -3 यहां पर आएगा, y का मुहद्दिद 6 यानी यहां पर। तो इस तरह से इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पर वो पॉइंट आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमें। पहला वाला जो पॉइंट है वो है -3,6। ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,4, और ये जो पॉइंट है ये है 3,2। अब हम इन तीनों से गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे। इस तरह से नाउ इस खत के ऊपर मसावत लिख देंगे हम कि कौन सी मसावत का खत है ये जो है ये पहली मसावत यानी कि 2x जमा 3y मसावी 12 का खत है। अब दूसरी मसावत का खत खींचेंगे हम। दूसरी मसावत के नुकात जो है हमारे पास वो है 1,0, 3,2 और 5,4। पहले 1,0 करेंगे प्लॉट। 1,0 x का मुहद्दिद 1, y का मुहद्दिद 0 यानी कि यहां पर आएगा पॉइंट वो। दूसरा पॉइंट जो है वो है 3,2, x का मुहद्दिद 3, y का मुहद्दिद 2 यानी कि यहां पर आएगा वो पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो 5,4 है, x का मुहद्दिद 5 ये, और y का मुहद्दिद 4 ये। तो इस तरह से इधर पॉइंट मिलेगा हमें वो। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमें। 3,2 ये है 5,4, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 1,0। इन तीनों नुकात को अब हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमने खत बनाया। खत के ऊपर मसावत लिख देंगे। ये जो खत है ये है मसावत x मनफी y मसावी 1 का। नाउ यहां पर आखिरी जवाब लिखना जरूरी है हमें। मसावत का हल ग्राफ पेपर पे और प्लस जहां पर हमने सॉल्व किया है वहां पर दोनों जगह पर लिखेंगे हम हल। x मसावी 3,2 का हल आ रहा है, मतलब x की कीमत 3 और y की कीमत 2। इस तरह से जवाब होगा ये जवाब हम जहां पर हमने सॉल्व किया था वहां पर भी लिख देंगे। x मसावी 3, y मसावी 2। इस तरह से सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हल हुआ हमारा।
सवाल नंबर 3 के दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। दूसरा सवाल है x मनफी 3y मसावी 1 और 3x मनफी 2y जमा 4 मसावी 0। ये दो मसावातें दी गई हैं हमें। सवाल नंबर 3 का दूसरा हल। मसावातें हैं x मनफी 3y मसावी 1 और दूसरी मसावात है 3x मनफी 2y जमा 4 मसावी 0। नाउ अब इन मसावातों को हम अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? x मनफी 3y मसावी 1 है तो हम क्या करेंगे, मनफी 3y को इधर ले लेंगे और x की सूरत में इस मसावात को लिख देंगे। मनफी 3y इधर आने पर जमा 3y हो जाएगा, तो x मसावी हो जाएगा 1 जमा 3y। अब यहाँ पर हम y की कोई भी कीमतें रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मनफी 2y जो है ये मनफी का टर्म है, तो इसे यहाँ पर लेकर आएंगे हम और जमा में तब्दील कर देंगे। 3x जमा 4 मसावी 0 और मनफी 2y यहां पर आकर होगा जमा 2y, 0 जमा 2y होता है 2y। नाउ y से दो से y को फ्री करेंगे, 2 ज़रब में है RHS में, इधर आकर वो हो जाएगा तकसीम में यानी कि बटे में। तो इस तरह से 3x जमा 4 बटे 2 मसावी y होगा। इसे हम y मसावी 3x जमा 4 बटे 2 भी लिख सकते हैं। पहली मसावत हल करेंगे, सिंपल है। पहली मसावत में हम डायरेक्ट y की कीमतें फर्ज कर लेंगे और x की कीमतें निकाल लेंगे। सबसे पहले y मसावी 0 फर्ज करते हैं। y मसावी 0 रखने पर x मसावी 1 जमा 3y है यानी कि 3 ज़रब y, तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 0। x मसावी 1 जमा 3 ज़रब 0 होता है 0, x मसावी 1 जमा 0 होगा 1। तो इस तरह से पहला पॉइंट जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा 1,0। y की कीमत 1 रखेंगे। अब हम y मसावी 1 रखने पर x मसावी 1 जमा 3 ज़रब 1, x मसावी 1 जमा 3 ज़रब 1 होता है 3, तो x मसावी हो जाएगा 4। अगला पॉइंट मिलेगा हमें 4,1। नेक्स्ट x की कीमत, y की कीमत हम 2 रख देंगे। y मसावी 2 रखने पर x मसावी 1 जमा 3y यानी कि 3 ज़रब 2, x मसावी होगा 1 जमा 3 दूनी 6, x मसावी होता है 1 जमा 6 यानी कि 7। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें 7,2। ये हो गए पहली मसावत के 3 पॉइंट्स, 3 नुकात। अब दूसरी मसावत की जानिब पढ़ेंगे हम। दूसरी मसावत में ध्यान दीजिए बटे में 2 है, तो हमें ऊपर वाला यानी कि शुमार कुनिंदे वाला जो नंबर होगा वो ऐसा चाहिए होगा जिसमें जो 2 से तकसीम हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या फिर मनफी 2, मनफी 4, मनफी 6, मनफी 8, मनफी 10, मनफी 12, इस तरह से। सबसे पहले हम x की कीमत 0 रखेंगे। 0 रख के देखेंगे क्या होता है। 0 ज़रब 3 हो जाएगा 0, 0 जमा 4 होगा 4, तो 4 2 से तकसीम हो जाएगा, इसलिए हम x मसावी 0 रख सकते हैं यहाँ पर। तो x मसावी 0 रखने पर y मसावी हो जाएगा 3x है यानी कि 3 ज़रब 0 है, 3 ज़रब x है, तो 3 ज़रब 0 जमा 4 बटे 2 होगा। y मसावी होगा 3 ज़रब 0, 0 जमा 4 बटे 2, 0 जमा 4 होता है 4 बटे 2, 2 से मुख्तसर कर लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4।
y मसावी आया 2/1, यानी कि y मसावी होगा 2। इस तरह पहला पॉइंट मिलेगा हमें 0,2। x की कीमत 0 रखी थी हमने, y की कीमत 2 निकली। अब अगले पॉइंट के लिए हम देखेंगे x मसावी 1 को लेकर। अगर x मसावी 1 रखते हैं हम तो 3 ज़रब 1 हो जाएगा 3, जमा 4 होता है 7, 7 2 से तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए हम वो x मसावी 1 कीमत नहीं रख सकते। x मसावी -1 देखते हैं। 3 ज़रब -1 होगा -3 जमा 4 होता है 1, 1 2 से तकसीम नहीं होता है, ये 0.5 वाला पॉइंट बनेगा। इस तरह से पॉइंट हम अवॉइड ही करेंगे, तो x मसावी -1 भी हम नहीं लेंगे। x मसावी 2 सोचते हैं। 2 ज़रब 3, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 जमा 4 होता है 10, ये 2 से तकसीम पजीर है, तो इसलिए हम x मसावी 2 यहाँ पर रख सकते हैं। x मसावी 2 रखेंगे। y मसावी हो जाएगा 3 ज़रब 2 जमा 4 बटे 2, 3 ज़रब 2 होता है 6 जमा 4 बटे 2, y मसावी होगा 6 जमा 4 यानी कि 10 बटे 2, 2 से मुख्तसर 2 एकन 2, 2 पंजे 10, y मसावी हुआ 5/1 यानी कि 5। तो इस तरह से अगला पॉइंट मिलेगा हमें। x की कीमत हमने रखी थी 2, y की कीमत मिली हमें 5, यानी 2,5। ये हुआ हमारा अगला पॉइंट। अब इसके बाद में हम -2 को देखते हैं। अगर हम -2 रखते हैं कभी यहाँ पर तो 3 ज़रब -2 ये हो जाएगा -6, -6 जमा 4 होता है -2, जो कि 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम -2 भी रख सकते हैं। यहाँ पर -2 रखेंगे हम। x मसावी -2 रखने पर y मसावी 3x है, यानी कि x की कीमत 3 ज़रब -2 जमा 4 बटे 2, 3 ज़रब -2 होता है -6 जमा 4 बटे 2, y मसावी हो जाएगा -6 जमा 4 -2 बटे 2, 2 से मुख्तसर हो जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2। शुमार कुनिंदा मनफी है, नसब नुमा जमा है, तो हासिल तकसीम जो होगा वो मनफी ही होगा। -1/1 आएगा ये, जिसे हम लिखेंगे -1। तो इस तरह से y की कीमत -1 मिल रही है हमें जब हमने -2 रखा था x, तो पॉइंट बनेगा -2, -1। अब हम दोनों मसावातों के जो पॉइंट्स हमने हासिल किए हैं वो लिख देंगे। पहली मसावत है x -3y मसावी 1। इसके 3 पॉइंट्स मिले हमें। पहला पॉइंट था 1,0, दूसरा पॉइंट 4,1, तीसरा पॉइंट 7,2। अगली मसावत हमें जो दी गई थी उसी सूरत में लिखेंगे हम 3x जमा 2y जमा 4 मसावी 0। 3x जमा 2y जमा 4 मसावी 0। पहला पॉइंट मिला इसका हमें 0,2। दूसरा पॉइंट मिला हमें इसका 2,5 और तीसरा पॉइंट मिला इसका हमें -2, -1। अब यहाँ पर देखिए कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर और हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफ पेपर पर पैमाना लिखेंगे। पैमाना लिखने के बाद x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। पहले x -3y मसावी 1 की मसावत लेते हैं, जिसके पॉइंट्स है 1,0, 4,1, 7,2। 1,0 यानी x का मुहद्दिद 1, y का मुहद्दिद 0, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। 4,1 यानी x का मुहद्दिद 4, y का मुहद्दिद 1, वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है
7,2, x का मुहद्दिद 7, y का मुहद्दिद 2, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। इस तरह से 3 पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। इस तरह से ये जो खत है ये है मसावात x मनफी 3y मसावी 1 का। तो यहाँ पर मसावात लिख देंगे हम, x मनफी 3y मसावी 1। ये जो पॉइंट था ये था 7,2, ये है 4,1 और ये 1,0, 1,0 ये वाला पॉइंट। दूसरी मसावत का खत उतारेंगे अब हम इसके ऊपर। दूसरी मसावत के जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है 0,2, फिर 2,5 और फिर -2, -1। 0,2 यानी कि x का मुहद्दिद 0, y का मुहद्दिद 2, x का मुहद्दिद 0, y का मुहद्दिद 2 यहां पर आएगा। ये एक पॉइंट। 2,5 अगला पॉइंट है, x का मुहद्दिद 2, y का मुहद्दिद 5। इस तरह से यहां पर पॉइंट आएगा वो। अगला पॉइंट है -2, -1, x का मुहद्दिद -2, y का मुहद्दिद -1, यहां पर आएगा वो पॉइंट। तो इस तरह से 3 पॉइंट मिलेंगे हमें, ये वाला और ये वाला। अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे और एक खत उतार लेंगे। ये हमने दूसरी मसावत का खत उतारा। मसावत थी हमारे पास 3x मनफी 2y जमा 4 मसावी 0। मसावत लिख देंगे यहाँ पर 3x मनफी 2y जमा 4 मसावी 0। ये जो पॉइंट है ये है 2,5। ये जो पॉइंट है ये मिला था हमें 2,0, 0,2 और ये वाला -2, -1। अब ये दोनों खतूत दोनों को एक दूसरे पर -2, 1 पर कता कर रहे हैं, इसलिए ये जो होगा इसका हल होगा। तो यहां पर हम ग्राफ पेपर पर हल लिख देंगे। -2, 1 यानी कि x की कीमत हुई -2 और y की कीमत हुई -1। इसी तरह से जहां पर हमने इसका हल किया था, नुकात निकाले थे, वहां पर भी हल लिख देंगे, इसका जवाब लिख देंगे। x मसावी -2 और y मसावी -1। ये था सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल। आइए अब हम तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया गया है 5x मनफी 6y जमा 30 मसावी 0 और 5x जमा 4y मनफी 20 मसावी 0। इस तरह से दो मसावातें दी गई हमें। सवाल नंबर 3 का तीसरा है ये। मसावतें जो है वो कुछ इस तरह से है। पहली मसावत है 5x मनफी 6y जमा 30 मसावी 0 और दूसरी मसावत है 5x जमा 4y मनफी 20 मसावी 0। नाउ यहाँ क्या करेंगे हम, मसावत को मुख्तसर करने के लिए, मतलब हमारे लिए आसानी पैदा होने के लिए मनफी 6y को इधर लेकर आ जाएंगे। 5x जमा 30 LHS में ही रहेगा
RHS में सिफर है, -6y इधर आ रहा है, जमा 6y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x जमा 30 मसावी 6y। y की कीमत निकालने मतलब y के फॉर्म में मसावत तब्दील करने के लिए 6 को इधर लेकर आएंगे तो वो बट्टे में आ जाएगा, y मसावी 5x जमा 30 बट्टे 6 से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y मसावी 5x जमा 30 बट्टे 6। अगली मसावत 5x जमा 4y मनफी 20 मसावी सिफर है, तो हम 4y को इधर रहने देंगे -20 और 5x को उधर लेकर चले जाएंगे, सिफर जमा 20 -20 इधर आकर जमा होगा और 5x आकर -5x होगा। 4y मसावी सिफर जमा 20 -5x, y मसावी हो जाएगा 20 -5x बटे 4। अब यहां पर हमें ऐसी कीमतें रखना पड़ेगी कि ऊपर वाला टर्म इस मसावत के लिए 6 से तकसीम पजीर हो और इस मसावत के लिए 4 से तकसीम पजीर हो, ऊपर वाला टर्म। आइए 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर हम x मसावी सिफर रखते हैं तो 5 ज़रब सिफर हो जाएगा, सिफर जमा 30 होता है 30 6 से तकसीम होता है, इसलिए सबसे पहले हम x मसावी सिफर रखेंगे। x मसावी सिफर रखने पर y मसावी 5 ज़रब सिफर जमा 30 बटे 6, ये होगा 5 ज़रब सिफर जमा 30 बटे 6, y मसावी होगा 30 बटे 6, मुख्तसर करेंगे 6 कन 6 पंजे 30, ये होगा 5 बटे 1, यानी कि y की कीमत आएगी 5। तो इस तरह से पहला पॉइंट मिलेगा हमें 0,5। अगर 1 रखते हैं हम कभी तो 5 ज़रब 1 होगा 5 जमा 30 होता है 35, 6 से तकसीम पजीर नहीं है तो हम नहीं रख सकते हैं ये। अगर -1 रखते हैं 5 ज़रब 1 होगा -5 जमा 30 होता है 25, ये भी 6 से तकसीम पजीर नहीं है, तो ना तो 1 रख सकते हैं और ना ही -1 रख सकते हैं। अब हम 2 की जानिब बढ़ते हैं। 5 ज़रब 2 ये होगा 10 जमा 30, 10 जमा 30 होता है 40, जो कि 6 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए नहीं रख सकते हम। x मसावी -2 के बारे में गौर करेंगे। 5 ज़रब -2 होता है -10 जमा 30 होता है 20, ये भी 6 से तकसीम पजीर नहीं है, तो इसलिए हम ये x मसावी -2 भी नहीं रख सकते। आइए अब हम x मसावी 3 के बारे में सोचते हैं। 5 ज़रब 3 ये हो जाएगा 15 जमा 30 होता है 45, 6 के पहाड़े में 45 नहीं आता है, इसलिए हम x मसावी 3 भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट x मसावी -3 के बारे में सोचेंगे। 5 ज़रब -3 होगा -15 जमा 30 होता है जमा 15 6 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू भी हम वहां पर नहीं रख सकते। अब हम देखते हैं 4 के बारे में। 5 को 4 से ज़रब करेंगे अगर कभी तो वो हो जाएगा 4 पंजे 20 जमा 30 होता है 50 6 से तकसीम नहीं होता है, नहीं रख सकते x मसावी 4। 5 ज़रब -4 अगर कभी रखते हैं हम, 5 ज़रब -4 होता है -20 जमा 30 होता है 10 6 से तकसीम नहीं होता है, इसलिए x मसावी -4 भी हम नहीं रख सकते। x मसावी 5 के बारे में सोचते हैं हम। 5 पंजे 25 जमा 30 होता है 55, 6 से तकसीम पजीर नहीं होता, इसलिए x मसावी 5 नहीं रख सकते। x मसावी -5 के बारे में सोचते हैं हम। 5 ज़रब -5 होगा -25 जमा 30 होगा 5 जमा का 5, जो कि 6 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए x मसावी -5 भी नहीं रख सकते। अब x मसावी 6 देखते हैं हम। 5 ज़रब 6 हो जाएगा 30, 5 छंग 30 जमा 30 होता है 60,
60 6 से तकसीम पजीर है, तो हम x मसावी 6 ले सकते हैं। इसलिए हमारा अगला पॉइंट x मसावी 6 को लेकर होगा। x मसावी 6 रखने पर y मसावी 5x यानी कि 5 ज़रब 6 जमा 30 बटे 6। y मसावी हो जाएगा 5 छंग 30 जमा 30 बटे 6। 30 जमा 30 होता है 60। 60 बटे 6, 6 कन 6, 6 दाहे 60। तो y की कीमत आएगी 10। 10 बटे 1 यानी कि 10। y की कीमत आई 10। पॉइंट हुआ हमारा 6,10। ये अगला पॉइंट हमारा। x मसावी -6 के बारे में सोचते हैं अब हम। x मसावी -6 अगर रखते हैं कभी हम, तो 5 ज़रब -6 हो जाएगा -30। -30 जमा 30 होगा सिफर। सिफर को अगर 6 से तकसीम करते हैं हम तो जवाब आता है सिफर। इसलिए x मसावी -6 ले सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट लेंगे x मसावी -6। y मसावी 5 ज़रब -6 जमा 30 बटे 6। y मसावी 5 ज़रब -6 होता है -30 जमा 30 बटे 6। -30 जमा 30 होता है सिफर। सिफर बटे 6, तो y की कीमत आई सिफर। इस तरह से अगला पॉइंट जो हुआ हमारा वो हुआ -6, सिफर। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स निकाले हमने इस मसावात के लिए। अब हम अगली मसावात की जानिब बढ़ेंगे। अगली मसावात में हमें ये ध्यान में रखना है x की कीमत ऐसी रखी जाए कि वो रखने पर शुमार कुनिंदा जो है 4 से तकसीम होने वाला मिले हमें। अगर सपोज हम x मसावी सिफर रखते हैं तो 20 मनफी 5 ज़रब सिफर, 5 ज़रब सिफर होता है सिफर। 20 मनफी सिफर 20 होता है जो कि 4 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x मसावी सिफर रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे x मसावी सिफर रखने पर। y मसावी हो जाएगा 20 मनफी 5 ज़रब सिफर बटे 4। ये होगा 20 मनफी सिफर बटे 4। y मसावी होगा 20 बटे 4। 4 एकन 4, 4 पंजे 20। y मसावी 5 बटा 1 यानी कि y मसावी 5। तो इस तरह से पहला पॉइंट मिलेगा हमें सिफर, 5। अगला पॉइंट रखेंगे हम x मसावी 1 अगर कभी रखते हैं हम देखेंगे। x मसावी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 1 यानी 5। 20 में से 5 निकला, बचा 15। 15 4 से तकसीम नहीं होता है, नहीं ले सकते हम। x मसावी -1 अगर रखते हैं कभी हम, -5 ज़रब -1 होगा जमा 5। 20 जमा 5 होगा 25, नहीं है। 4 से तकसीम पजीर, नहीं ले सकते। x मसावी 2 अगर कभी रखते हैं हम, 5 ज़रब -5 ज़रब 2 होता है -10। 20 -10 होगा 10। 10 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता है, नहीं ले सकते। x मसावी -2 के बारे में सोचते हैं हम। x मसावी -2 अगर रखते हैं, -5 ज़रब -2 होगा -5 ज़रब -2 जमा 10 होगा। 20 जमा 10 होता है 30। 30 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर नहीं है, तो इसलिए ये कीमत भी हम नहीं रख सकते यहाँ पर। नेक्स्ट x मसावी 3 के बारे में सोचते हैं। 5 ज़रब 3 ये होगा 15। 20 में से 15 निकालते हैं अगर कभी हम तो बचता है 5। 4 से तकसीम नहीं है, x मसावी 3 भी नहीं रख सकते। -3 -5 ज़रब -3 जमा 15 होता है। 20 जमा 15 होगा 35। 4 से तकसीम नहीं होता है, तो ये भी नहीं रख सकते हम। x मसावी 4 सोचते हैं। -5 ज़रब 4 ये होगा -20। 20 -20 हो जाएगा सिफर। इस तरह से y की कीमत हमें मिल सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर x मसावी -4 रखेंगे पहले। y मसावी 20 -5 ज़रब 4 बटे 4। y मसावी होगा 20 -5 चौक 20 बटे 4। ये होगा सिफर बटे 4, इसलिए y मसावी हो जाएगा
सिफर, यानी कि हमें पॉइंट मिलेगा 4, अगले पॉइंट के लिए -4 को कंसिडर करते हैं। -4 अगर कभी हमने रखा, -5 ज़रब -4 ये होता है +20। 20 + 20 होता है 40, 4 से तकसीम हो जाएगा, इसलिए हम x मसावी -4 रख सकते हैं। x मसावी -4 रखने पर y मसावी 20 -5, x की कीमत -4/4, y मसावी 20 --- जमा 5 चौक 20/4, ये होगा 40/4। 4 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 4 एकन 4, 4 दाहे 40, ये हो जाएगा 10/1, यानी कि y मसावी आएगा 10। तो अगला पॉइंट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा -4,10। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स हमने हासिल किए मसावातों के लिए। लिख लेंगे इन्हें अब हम। 5x - 3y जमा 30 मसावी 0, ये पहली मसावत है हमारी। इस मसावत के लिए हमें जो पॉइंट मिले हैं वो है 0,5, 6,10 और -6,0। अगली जो मसावत है हमारी वो है 5x जमा 4y -20 मसावी 0। इसके लिए जो पॉइंट्स मिले हमें वो मिले 0,5। अगला पॉइंट मिला 4,0 और उसके बाद वाला पॉइंट मिला -4,10। यहां पर देखिए 0,5 ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये ही जवाब होगा। दोनों लाइंस इसी पॉइंट पर मिलेगी। कैसे मिलेंगी आइए देखते हैं हम। ग्राफ पेपर ले लिया हमने, उसके ऊपर पैमाना लिख दिया, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। पहली मसावत 5x - 3y जमा 30 मसावी 0 के लिए पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है 0,5, x का मुहद्दिद 0, y का मुहद्दिद 5, तो 0, 5 यहां पर आएगा वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट 6,10, x का मुहद्दिद 6, y का मुहद्दिद 10, x का मुहद्दिद 6 यहां पर होगा और y का मुहद्दिद 10 यहां पर होगा, तो पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर। अगला पॉइंट है -6,0, x का मुहद्दिद -6 जो कि यहां पर है और y का मुहद्दिद 0, तो यहीं पर वो पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़कर एक खत बना लेंगे। ठीक है, यहां पर ये जो पॉइंट है एक्चुअली वो यहां पर आ रहा है, तो इस तरह से कुछ खत बनेगा वो हमारा। मैंने ये 6 की बजाय 7 पर ले लिया था एक्चुअली। इस तरह से खत बनेगा हमारा। ये जो पॉइंट है हमारा ये है 6,10, ये है -6,0 और ये है 0,5। अब दूसरी मसावत के लिए देखेंगे हम। 0,5, 4,0, -4,10 ये पॉइंट्स है हमारे। सबसे पहला पॉइंट तो -0,5 ये हो गया। दूसरा पॉइंट 4,0 यानी कि x का मुहद्दिद 4, y का मुहद्दिद 0 यहां पर मिलेगा हमें पॉइंट। और उसके बाद में -4,10, x का मुहद्दिद -4,
y का मोहद्दिद 10 यहां पर है, तो ये तीसरा पॉइंट। तीनों पॉइंट्स ये वाला और ये वाला, इनको ज्वाइन करके लाइन बना लेंगे हम। ये आया हमारा खत दूसरी लाइन का। मसावतें लिख लेंगे हम। ये जो है ये है 5x जमा 4y मनफी 20 मसावी 0, और ये जो है ये है 5x जमा मनफी 3y 5x मनफी 3y जमा 30 मसावी 0। ये दोनों खतूत जो है वो 0,5 पर एक दूसरे को पता कर रहे हैं, इसलिए इनका हल लिख देंगे हम। हल x मसावी 0 y मसावी 5। जहां पर सॉल्व किया था हमने वहां पर भी लिख देंगे जवाब। x मसावी 0 y मसावी 5। आइए अगले सवाल की जानिब पढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 3x मनफी y मनफी 2 मसावी 0 और 2x जमा y मसावी 8। ये दो मसावतें दी गई है। सवाल नंबर 3 का 4, 3x मनफी y मनफी 2 मसावी 0, ये पहली मसावत है उसकी, और 2x जमा y मसावी 8। मसावतों को थोड़ा मुख्तसर कर लेंगे पहले हम। y का टर्म माइनस में है तो उसको इधर ले लेंगे। 3x मनफी 2 यहीं पर रहेगा मसावी 0, मनफी y यहाँ पर आकर जमा y होगा। 3x मनफी 2 0 जमा y होता है y, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे y मसावी 3x मनफी 2। y ऑलरेडी जमा में है तो उसे यहीं पर रहने देंगे, 2x को इधर लेकर आ जाएंगे। y मसावी हो जाएगा 8 मनफी 2x। यही जो रहेगी वो मसावत रहेगी जिसमें हम x की कीमतें रखेंगे। नाउ y के साथ में कोई कोएफिशिएंट अटैच नहीं है, उसका ज़रीब नहीं है, कुछ भी एक ही है, तो हम y की x की जो कीमतें चाहें वो रख सकते हैं। सबसे पहले हम x मसावी 0 रखेंगे। y मसावी हो जाएगा 3, x की जगह पर 0 मनफी 2, y मसावी 3 ज़रब 0 होता है 0, 0 मनफी 2 होगा मनफी 2। यहाँ पर ध्यान रखिए 2 नहीं होता है, ये मनफी 2 होता है। बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि 0 मनफी 2 को 2 लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला पॉइंट मिला हमें 0 कॉमा मनफी 2। अगले पॉइंट के लिए हम x मसावी 1 रखते हैं। x मसावी 1 रखने पर y मसावी 3 ज़रब 1 मनफी 2, y मसावी हो जाएगा 3 एकन 3 मनफी 2, y मसावी होगा 1। तो अगला पॉइंट मिलेगा हमें 1 कॉमा 1। अब हम रखेंगे x मसावी 3। x मसावी 3 रखने पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x मसावी 2, 4, 5 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। y मसावी 3 ज़रब x की जगह पर रखा हमने 3, इसलिए यहाँ आएगा 3 मनफी 2, y मसावी 3 तिया 9 मनफी 2, 9 मनफी 2 होता है 7। तो इस तरह से अगला पॉइंट हमें मिलेगा 3 कॉमा 7 का। इधर आते हैं अब हम दूसरी मसावत की जानिब। y मसावी 8 मनफी 2x। सबसे पहले x मसावी 0 रखेंगे। y मसावी 8 मनफी 2, x की जगह पर 0,
y मसावी 8 मनफी 2 ज़रब सिफर होता है सिफर, y मसावी होगा 8। पहला पॉइंट मिला हमें सिफर कॉमा 8। दूसरे पॉइंट में x की कीमत 1 रखते हैं, x मसावी 1 रखने पर y मसावी होगा 8 मनफी 2 ज़रब 1, y मसावी 8 मनफी 2 एकन 2, y मसावी हो जाएगा 6। अगला पॉइंट मिलेगा हमें 1,6। फिर x मसावी 2 रखते हैं हम, y मसावी 8 मनफी 2, x की जगह पर रखा हमने 2, y मसावी 8 मनफी 2 दूनी 4, y मसावी 8 मनफी 4 होता है 4। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट मिला हमें इस मसावत का, जो कि होगा 2,4। अब इन पॉइंट्स को हम मसावत के साथ में लिख देंगे। पहली मसावत जो दी गई थी हमें वो थी 3x मनफी y मनफी 2 मसावी सिफर। इसके लिए 3 पॉइंट्स मिले हमें। पहला वाला सिफर कॉमा मनफी 2, दूसरा वाला 1,1, तीसरा वाला 3,7। अगली मसावत है हमारी 2x जमा y मसावी 8। इस मसावत के लिए 3 पॉइंट मिले हमें, सिफर कॉमा 8, दूसरा पॉइंट 1,6 और तीसरा पॉइंट 2,4। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके लाइंस बना लेंगे और मसावत का हल निकालेंगे। पैमाना लिख दिया है हमने, x मेवर y मेवर ड्रॉ कर लिया है। पहली मसावत 3x मनफी y मनफी 2 मसावी सिफर का पहला पॉइंट सिफर कॉमा मनफी 2, सिफर कॉमा मनफी 2, x मुहद्दिद सिफर y मुहद्दिद मनफी 2, यहाँ पर मिलेगा वो पॉइंट। अगला पॉइंट 1,1, x का मुहद्दिद 1 y का मुहद्दिद 1, 1 यहाँ पर मिलेगा वो पॉइंट। अगला पॉइंट 3,7, x का मुहद्दिद 3 ये रहा और y का मुहद्दिद 7 ये रहा। तो इस तरह से यहां पर मिलेगा हमें वो पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट मिलेंगे हमें, इनको एक साथ लेकर लाइन बना लेंगे हम और खत खींच लेंगे पहली मसावत का। ये होगा खत पहली मसावत का। ये जो पॉइंट है वो है 3,7, ये पॉइंट है 1,1 और ये जो पॉइंट है ये है सिफर कॉमा मनफी 2। मसावत लिख देंगे हम 3x मनफी y मनफी 2 मसावी सिफर। अगली मसावत का खत खींचेंगे अब हम। उसके लिए जो पॉइंट है हमारे पास वो है सिफर कॉमा 8, 1,6 और 2,4। सिफर कॉमा 8 यानी x का मुहद्दिद सिफर y का मुहद्दिद 8, सिफर कॉमा 8 यहाँ पर आएगा वो पॉइंट। नेक्स्ट है 1,6 x का मुहद्दिद 1 y का मुहद्दिद 6 यहाँ पर आएगा वो पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट है 2,4 x का मुहद्दिद 2 y का मुहद्दिद 4 यहाँ पर आएगा वो पॉइंट। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स मिले हमें, ये और ये। इन्हें साथ में लेकर ज्वाइन कर लेंगे हम। इस तरह से पॉइंट्स लिख देंगे। ये है 2,4, ये है 1,6 और ये है सिफर कॉमा 8। मसावत लिख देंगे इसकी। दूसरी जो मसावत है हमारी वो है 2x जमा y मनफी 8 मसावी 8, 2x जमा y मसावी 8। अब ये दोनों खतूत एक दूसरे को 2,4 पर खता कर रहे हैं, यानी कि इस सवाल का जो जवाब है वो है 2,4।
ग्राफ पेपर पर लिख लेंगे हल। x मसावी 2 y मसावी 4, और जहां पर हमने हल किया था वहां पर भी लिख देंगे जवाब की शक्ल में। ये है हमारा सवाल नंबर 4। अगला सवाल सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 5 जो दिया गया है हमें, वो दिया गया है 3x जमा y मसावी 10 और x मनफी y मसावी 2। सवाल नंबर 3 का 5वां सवाल है, उसका हल। मसावातें लिख लेंगे पहले। पहली मसावात है 3x जमा y मसावी 10 और दूसरी मसावत है x मनफी y मसावी 2। y जमा में है, उसे यहीं पर रहने देंगे, 3x को इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 10 मनफी 3x। इसी सूरत को लेकर हम नुकात निकालेंगे। यहाँ पर y मनफी में है, उसे इधर लेकर आ जाएंगे और 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। मनफी y इधर जाकर जमा y हो जाएगा और 2 इधर आकर मनफी 2 हो जाएगा। इसलिए x मनफी 2 मसावी y, इस तरह से हमें सूरत मिलेगी मसावात की, उसे हम लिखेंगे y मसावी x मनफी 2। एक एक करके पॉइंट निकालेंगे अब हम। x मसावी 0 रखने पर पहली मसावात के लिए y मसावी हो जाएगा 10 मनफी 3 ज़रब 0, y मसावी होगा 10 मनफी 0, y मसावी 10। तो पहला पॉइंट मिलेगा हमें 0,10। नेक्स्ट x मसावी 1 रखकर निकालेंगे हम। x मसावी 1 रखने पर y मसावी 10 मनफी 3 ज़रब 1, y मसावी होगा 10 मनफी 3 ज़रब 1 होता है 3, y मसावी होगा 10 मनफी 3 यानी कि 7। तो इस तरह से अगला पॉइंट 1,7 मिलेगा हमें। जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह से मसावतें आएंगी ग्राफ पेपर पर। पहली मसावत 3x जमा y मसावी 10, उसके पॉइंट्स 0,10, 1,7, 2,4, इस तरह से। दूसरी मसावत, उसके पॉइंट्स 0, मनफी 2, 2,4 और 6,4, इस तरह से खत ड्रॉ होगा उसका। और दोनों खतूत एक दूसरे को 2,4 पर खता कर रहे हैं, इसलिए 1 और 3, x का मुहद्दिद 3 और y का मुहद्दिद 1, इस नुक्ते पर खता कर रहे हैं। तो ये जो होगा ये हल होगा हमारी मसावत का। तो x मसावी 3, y मसावी 1, ये हल होगा। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे ग्राफ पेपर पर, और साथ ही जहाँ पर हमने सोल्यूशन किया था इसका वहाँ पर x मसावी 3 और y मसावी 1, ये होगा हल इस सवाल का। ये था मजमूआ सवालात 1 का पहला पार्ट। अगला पार्ट हम अगले क्वेश्चंस अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।